हेलो स्टूडेंट, हम 14 तक कर चुके थे अपने क्वेश्चन। हम एनटीपीसी सीबीटी 1 के जो मेरा पेपर था उसमें से हम 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन कैसा आया था मेरे में? 15वां क्वेश्चन था कि 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आना ही चाहिए। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और समझना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आगे भी बन सकते हैं हमारा। ठीक है, तो पहली बात तो हमारे पास कौन से अंक हैं हमारे 0, 4 और 6। और अंक कितने अंकों की संख्या बनानी है हमें? 6 अंक की संख्या बनानी है और सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो देखो एक बात समझो, पहले सबसे छोटी बनानी है हमें। सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे हम? अब 0 को तो आगे रख नहीं सकते हम, तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 4। अब हम 0 ले लेंगे, 1, 2, 3, 4। कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए और 5 अंक हो गए। तो कहने का मतलब ये है, लास्ट अंक एक चीज़ 6 ले लेंगे। अब हम एक अंक कंपलसरी है आना, तो सभी अंक आ गए। 0 हमने ज़्यादा वाले लिया। अब क्या करेंगे? सबसे बड़ी ले लेंगे हम। ठीक है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी 6 से स्टार्ट करेंगे। 6, 6, 6, 6, 6 और ले लेंगे हम 4 0। कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। तो इसे हम क्या करेंगे? 0, इसे हम 4 करेंगे और इसे हम 0 करेंगे। अब जी सबसे बड़ी बन गई, जी सबसे छोटी बन गई। इसका योग पूछा है उन्होंने, तो कितना होगा? 6, 4, 6, 6, 6 और 10। ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो कौन सा मैच कर रहे हैं इन्होंने? 10, 6, 6, 6, 4, 6। तो इसमें से पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है, 16वां क्वेश्चन ये था कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, उसमें से लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। यदि 120 लड़कियां विद्यालय में प्रवेश करती हैं तो अब लड़कों और लड़कियों की अनुपात क्या हो? तो कितने कितने टोटल विद्यार्थी हैं? 500 हैं। 500 में से 7:3 का हमें रेशियो दे रखा है। ये बॉयज़ हैं हमारे और ये गर्ल्स हैं हमारी। ठीक है, तो पहले बॉयज़ अलग कर लें। बॉयज़ कितने निकलेंगे हमारे? बॉयज़ निकलेंगे यानी 500 इंटू 7/10 अनुपाती योग से भाग लगाते हैं, तो 1 0 से कम हो जाएगा। कितने हो गए? 350 हो गए। और गर्ल्स कितनी होगी? 500 में से 350 हटा देंगे तो गर्ल्स बैठ जाएंगी हमारी कितनी? 150। 120 150 हो गए हमारे। अब इसमें लड़कियां बढ़ रही हैं हमारी। लड़कियां कितनी है? 120, तो 120 और बढ़ा देंगे। कितना हो गया? 0, 7 और 2, 2/70। अब इनका रेशियो पूछा उन्होंने, तो किसका रेशियो निकालेंगे? बॉयज़ एंड गर्ल्स 350 और 270। 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और अब नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा? 35 और 27। ये आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? 35, 27 आ जाएगा। तो 35, 27 कौन से में हमारा? 35, 27, 0, 38। इस तरह से ये वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। 17वां क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का लासा और एलसीएम और उनके एचसीएफ का 26 गुना है। सॉरी, दो संख्याओं का लासा उनके एचसीएफ का 26 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग दे रखा है 729। यदि इनमें से एक संख्या 81 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी हमें। तो एलसीएम जो लासा है, एल से लिख देते हैं। ठीक है, जो लासा है वो 26 गुना है किसका? एच का। एक बात, और दोनों का योग कितना है? यानी एलसीएम प्लस एच वो कितने के बराबर हमारा? 729 का है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है पहले से ही एक वीडियो में, सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में एलसीएम एचसीएफ वाली में क्वेश्चन कराया हुआ है ये वाला। ठीक है, अब ये वाली एल की वैल्यू यहाँ रख दूँ मैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे? 26H और प्लस 1H बराबर 729। तो कितने हो जाएंगे? 27H। 27H बराबर कितना हो जाएगा? 729। यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? 729/27। 9 से काट दो, 9 8 72, 9 1 9, 9 3 27, 3 से फिर कट जाएगा। 3 6 3 7 21, 27 बार कट जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 27। यानी एचसीएफ कितना हो गया? 27। अगर एच की वैल्यू जहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा हमारा 26 × 27। मल्टीप्लाई मत करना, ऐसे ही रहना। ठीक है, अब हमारे पास देखो एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया और पहली संख्या दे रखी है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। तो हम जी पढ़ चुके थे पहले से, इधर देखते हैं। पहले से पढ़ चुके थे पहली संख्या कितनी? 81 गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी 26 × 27 और एचसीएफ कितना है हमारे पास? 27। एचसीएफ कितना है? 27। इसे सॉल्व कर लेंगे। 27 दिया 81 3 बार, 3 से 9 बार, 9 का गुणा कर देंगे। तो 9 का जब गुणा करेंगे 9 6 54 हासिल 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हुए? 23। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 234 आ गई हमारी।
दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी 234, तो इसमें 234 में टिक करें। ठीक है। 18वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। किसी त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मान लो एक भुजा 15 मान ले रहे हैं ये वाले, ठीक है। और इसी भुजा की बात कर रहे हैं, और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है 6 है, जिस भुजा पे 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था। तो हमें पता था त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का जब हमें आधार और ऊंचाई मालूम हो तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है पास 6, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 15 × 45, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 45 सेंटीमीटर उसके। तो 18 क्वेश्चन हम हमारे हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं उससे।